हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप यानी बीसीजी के रिजल्ट्स भी जो हैं इस वीकेंड पर आए हैं। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। पिछले 2 क्वार्टर में भी रिजल्ट्स कंपनी के ठीक ठाक आए हैं, अच्छे आए हैं। बस शेयर चलता नहीं है और अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, क्या इन अच्छे रिजल्ट्स के बाद में शेयर में तेज़ी बनेगी, करेक्शन का दौर खत्म होगा? इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। रिवेन्यू 1683 करोड़ आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी रिवेन्यू में 10-12% की जंप देखने को मिली है और 40-45% वाई ऑन वाई बेसिस पे 321 करोड़ का प्रॉफिट आया है 277 करोड़ के सामने। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 212 करोड़ वाई ऑन वाई रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों फ्रंट पे रिजल्ट्स अच्छे हैं। मार्जिन भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। रिजल्ट्स हर पैरामीटर पे काफ़ी बढ़िया हैं और यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ठीक ठाक है। ग्रोथ को लेकर जो है मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। मैनेजमेंट की कमेंट्री में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 21% के आसपास पहुँच गई है और जो रिवेन्यू के ड्राइवर्स हैं वो जो इनका जो डिफरेंट लोकेशन और बिजनेसेस पर है वहाँ पर जिस तरह से क्लाइंट बेस इनका बढ़ रहा है उसको लेकर है अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। फ्रेंड्स, कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का जो नेट टैक्स है वो 28% के आसपास है। मैनेजमेंट यहाँ लगातार कह रही है कि जो है फोकस कर रहे हैं बिजनेस पर और आने वाले टाइम में भी ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इस कंपनी के फ्रेंड्स कुछ कंसर्न है, चलो आगे हमने डिस्कस किए हैं। ₹1.60 के आसपास का इस क्वार्टर का ईपीएस आया है। ₹6 के आसपास कंजर्वेटिव आप ईपीएस मान के चलिए कंपनी करेगी, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे। 5.5 भी मैं टीटीएम बेसिस पे मान के चलूँ, ₹36 का भाव है। ये स्टॉक आपको 6 के पी पर अवेलेबल है। अमंग द आईटी कंपनी सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर ये स्टॉक अवेलेबल है। कुछ कंसर्न्स फ्रेंड मेरे को इस स्टॉक में लगते हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। एक तो स्टॉक का मूवमेंट है, ठीक ठाक बड़ी कंपनी है, कोई जो है ये कुछ लोग कहते हैं भंगार शेयर है और पैनी स्टॉक है, बट इसका मूवमेंट पैनी स्टॉक जैसा ज़रूर है। अच्छी खासी 7-7.5 हज़ार करोड़ के मार्केट वैल्यू की ये कंपनी है। बढ़िया जो है फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। 7.5 हज़ार करोड़ की मार्केट कैपिटल की फ्रेंड ये कंपनी है और लगभग जो है 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने इस बार किया है। तो किसी भी तरीके से भंगार स्टॉक पैनी स्टॉक तो नहीं हो सकता है, बट मूवमेंट वैसा ही है। ₹3 से 130-140 तक गया था, फिर वहाँ से करेक्शन आई। अगर लंबा चार्ट भी देखोगे तो ऐसा ही मूवमेंट रहा है और यही इस की क्वार्टरली नंबर में भी इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। जो है सर्टेनिटी नहीं है, बहुत ही जो स्टेबल ग्रोथ नहीं है, बहुत ही फ्लक्चुएशन रहती है नंबर में। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है, बड़ी इक्विटी डाइल्यूट करी है पिछले कुछ समय में इन्होंने, वो भी एक बड़ा कंसर्न है। एक और कंसर्न मेरे को लगता है, कंपनी नेट डेट फ्री है और बढ़िया अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, पर डिविडेंड नहीं पे करती है। कोई कंपनी की बैलेंस शीट पर डेट नहीं है, कोई बड़ा डिविडेंड इन्होंने पे नहीं किया है। तो वो भी मुझे लगता है थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके कॉन्फिडेंस नहीं आता है। शंकर शर्मा के 1.25% के आसपास की स्टेक है इस कंपनी में और उसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है। तो ये कुछ कंसर्न है फ्रेंड्स। बीसीजी एक हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी वाला शेयर है मेरे अकॉर्डिंग। कंपनी हर क्वार्टर में परफॉर्म कर रही है और जितने भी मतलब इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सस्टेनेबल नहीं है ग्रोथ, पर पिछले अगर 7-8 क्वार्टर में देखूँ तो सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिली है। तो मेरा फ्रेंड्स मानना है कि इस तरह की ग्रोथ में ऑब्वियसली जो है जो ग्रोथ नंबर्स में दिख रही है वो स्टॉक के प्राइस में भी देखने को मिलनी चाहिए आने वाले टाइम में। इन रिजल्ट्स के बेसिस पे कल तो ये स्टॉक पक्का गैप अप के साथ खुलने वाला है। 6% बंद भी हुआ था फ्राइडे को। और इसके अलावा आईटी कंपनीज में कहीं ना कहीं ग्लोबली भी तेज़ी है, एक लग रहा है बॉटम बन गया है। तो शॉर्ट टर्म तो मुझे इसका पॉजिटिव लगता है। मेरा मानना है फ्रेंड्स, अगर आप हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हैं और इस तरह के हाई वोलेटाइल शेयर में पैसा लगाते हैं तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में आता है। इन स्टॉक में कुछ बहुत बड़ा कुछ निकल कर आ जाए अचानक से और सब कुछ रिवर्स देखने को मिले तो ऐसा कई बार होता है। इस तरह के रिस्क इस तरह के स्टॉक में एसोसिएट होता है। नॉर्मल कोर्स में अगर अगले 2-3 क्वार्टर भी परफॉर्मेंस डिलीवर हुई तो स्टॉक में बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो फिर मेरा फ्रेंड्स मानना है हाई रिस्क हाई एपेटाइट इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर ज़रूर मौके हैं। स्टॉक काफ़ी करेक्टेड है। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस नंबर्स में आती है तो स्टॉक में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म इन रिजल्ट्स के बेसिस पे पॉजिटिव रहना चाहिए और अगर अगले क्वार्टर में भी कंपनी परफॉर्म करती है तो एक बड़ी तेज़ी की तरफ भी स्टॉक जा सकता है। पर हाई वॉलेटाइल है, हाई रिस्क है, तो आप क्वांटिटी उतना ही खरीदें जितना रिस्क आप बियर कर सके। इस तरह के स्टॉक में क्विक मनी बनाने के लिए कभी भी पूरी कैपिटल मत डालें, ये आप हमेशा ध्यान रखें। बड़ी कैपिटल डालने के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स आपको हम भी डिस्कस करते रहते हैं, आप खुद भी जो है वेल वर्स्ड है समझने के लिए। तो स्टॉक्स की कमी नहीं है,
उतनी ही कैपिटल डालें जितना रिस्क आप बियर कर सकते हैं। हाई रिस्क हाई एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स के लिए हाई रिस्क एपेटाइट और हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में ये स्टॉक फिट बैठता है। और मेरा मानना है फ्रेंड, इन रिजल्ट्स के बेसिस पर ये स्टॉक के प्राइस में भी मूवमेंट दिखना चाहिए। शॉर्ट टर्म भी पॉजिटिव है, और रिजल्ट्स अगर अच्छे क्वार्टर में आते हैं तो अगले 2-3 क्वार्टर में ये स्टॉक अपवर्ड आपको सरप्राइज कर सकता है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।